अब हमको सबसे पहले ये चीज हमने क्यों पढ़ी, क्योंकि वी हैव टू डील द एक्सरसाइज 5.1 विद द हेल्प ऑफ दीज फैक्ट्स। इन तथ्यों के आधार पर हमको क्या डील करना है, एक्सरसाइज 5.1 दैट इज ऑन पेज नंबर 58। किस पर है? 58 पर। और इससे कुछ क्वेश्चन ये है, ये हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे अब। और ये जो हमारी ट्रिक है ये किससे काम आएगी? जो 7th क्लास के स्टूडेंट्स आएंगे उनको केवल और केवल क्या बताएंगे, वीडियो प्ले करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं क्या कुछ लिखा हमने। वाट एवर इज बींग रिटन, वाट एवर हैव बीन रिटन हेयर। अब देखिए इससे कहता है इफ 1 4 6 9 and 0 do not come at the place of unit digit। यूनिट डिजिट का प्लेस पता है ना, इकाई काउंट कहाँ होता है? सबसे राइट मोस्ट है ना, सबसे किसमें होता है? राइट साइड में ना। जो सबसे दायां पक्ष डिजिट होता है वो क्या होता है? यूनिट डिजिट। क्या होता है? ठीक है। डू नॉट कम, अगर इन नंबर में से कोई सा भी नंबर नहीं आता एट द प्लेस ऑफ यूनिट डिजिट, उसे क्या बोलते हैं? यूनिट प्लेस डिजिट। अगर 1 4 6 9 या 0 में से कोई एक भी ना हो यूनिट प्लेस डिजिट किसी गिवन नंबर में, किसी दिए गए नंबर में, देन सच अ नंबर, सच अ नंबर मतलब जो नंबर हमको दिया गया, जो संख्या हमको दी गई होती है, वो संख्या कैसी होती है? वुड नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। द गिवन नंबर वुड नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन ही देखते हैं आपके इसका एक्सरसाइज का। फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नंबर कितना दिया गया हमको? द नंबर इज 1 2 3 4। वी हैव टू एस्टिमेट, क्वेश्चन में पूछा क्या गया, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अच्छा ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर सिंपल ऐसा होता है ना स्क्वायर, इसका मतलब होता है 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4, या इसके नीचे रख के कर देना मल्टीप्लाई। तो जब करेंगे इसे 2 2 3 और 1 2 3 4, तो 4 4 जार 16, कितना होगा? 16। और इधर भी कोई आ जाएगा नंबर, और ऐसे तो यहाँ कुछ नंबरिंग आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो नंबर आएगा इसे मान लें एक्स वाई जेड। ठीक है, कुछ भी आएगा यहाँ, कितने भी डिजिट हो सकते हैं ना इधर भी, लेकिन उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा? इकाई के अंक पे क्या होगा? 6। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट है। तो ये किसका स्क्वायर आएगा यहाँ? 1 2 3 4 का स्क्वायर। ठीक है, उसके लास्ट उसमें क्या आया? 6। तो इसका मतलब डू नॉट कम, अगर नहीं आता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हम इस संख्या को नहीं बोल सकते थे। जैसे कोई संख्या हमारे पास है 2 3 6 7, हमें बताना है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो क्या देखेंगे इसके लास्ट में क्या है? 7 है। ठीक है, अच्छा ये डिजिट्स हमको कैसे मिले ये भी तो आपके माइंड में आना चाहिए ना। ये हमने ऐसे ही कैसे लिख दिया? तो ये हमको मिलते हैं जब हम 1 टू 10 का स्क्वायर निकालते हैं। किसका निकालते हैं? 1 टू 10 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, 1 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 स्क्वायर 49,
8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81 और 10 स्क्वायर 100। ठीक है। अब देखो, अगर इसमें देखे ना प्लेस वैल्यू निकालनी होगी ना, तो ये कैसा, कौन से प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे। किस पर है, इसमें भी केवल केवल क्या है, यूनिट प्लेस है। इसमें भी क्या है, यूनिट प्लेस। इसका यूनिट प्लेस ये, और ये क्या है, टेंस, इकाई दहाई। ठीक है। इसमें कितने हैं, इकाई दहाई सैकड़ा। यूनिट प्लेस को क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, वंस। क्या बोलते हैं यूनिट प्लेस को, वंस। वंस, टेंस, हंड्रेड, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है ना। तो जो वंस होता है, जो वंस के स्थान पर जो प्लेस वैल्यू होती है ना, वंस, वंस की प्लेस वैल्यू कितनी होती, क्या बोलते हैं उसको, यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। अब देखो, वन है हमारे पास, फोर भी है, नाइन भी है, ये सब है ना। क्या क्या नहीं है, थ्री और, अरे भाई फाइव भी तो आएगा इसमें, फाइव और सिक्स, अब सही है। ठीक है। वन, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। ठीक है ना। और टू, टू भी तो आया ना, टू। सही है। अब देखो, अब ऐसे अगर 11 का वर्ग निकालें कितना होता है, 120। 12 का, जल्दी जल्दी बताओ, फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा जल्दी, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। 169 और 14 का स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर। मेन बात ये है, इसे आप बुक में भी देख लेते हैं, इनके सबके 6 स्क्वायर कितना, 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 324, 19 स्क्वायर 361, 20 स्क्वायर 400। ठीक है। अब देखो, ये जो स्क्वायर है ना, इनके भी लास्ट पेज पे क्या है, यूनिट प्लेस पर क्या है, ये नंबर से क्या है, ये नंबर से है ना। और अभी क्या बताता है, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है, परफेक्ट स्क्वायर। ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने देखा जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, उनका जो यूनिट प्लेस होता है, दैट इज वंस के जो प्लेस। हाँ सर जी। मैं ये बैग में ऊपर हूँ, एक पेन है, देख रहे हैं। चलिए। तो हमने देखा कि जितने भी हमारे ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, सभी के लास्ट में क्या है, पूर्ण वर्ग बोलते हैं इनको। क्या है ये सब, पूर्ण वर्ग। 121 क्या है, पूर्ण वर्ग। 121 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली 169 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 169 एक पूर्ण वर्ग है। तो ये सभी क्या है, पूर्ण वर्ग, इस साइड वाले। ठीक है। तो हमने देखा जो पूर्ण वर्ग है, उनकी जो लास्ट डिजिट है हमेशा ये सभी आ रही है ना। ये तो नहीं कोई डिजिट है लास्ट में, देखो, नहीं है ना। यूनिट प्लेस पे क्या है, ये वाले डिजिट है, ये नहीं है। तो हमने यहां से क्या कंक्लूजन निकाला कि, क्योंकि जब यूनिट प्लेस में होता है ना कोई भी किसी का भी स्क्वायर निकालेंगे, भाई हमने किसका निकाला था, 1
2, 3, 4 का स्क्वायर निकाला था। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं ना खुद से, तो ये सबसे पहले इसका तो करते हैं ना मल्टीप्लाई। तो जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 6। तो उसमें कौन सा यूज हो रहा है, यहाँ से ये वाला, सॉरी ये नहीं, ये वाला, ठीक है। 4 स्क्वायर, तो क्या लग रहा है यहाँ 4 स्क्वायर 6। तो जो इतनी बड़ी संख्या है ना, उसके लास्ट में जो होगा ना, इसका जो स्क्वायर आएगा कैलकुलेशन करके, इस संख्या का जो स्क्वायर आएगा उसके लास्ट का डिजिट क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। और अगर ये संख्या लास्ट में नहीं है तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। कर लोगे इतना। अब इसी जो भी बताया ना कि लास्ट डिजिट क्या होगा, पहला क्वेश्चन आपका उसी पे बेस है कि 81 का परफेक्ट स्क्वायर जो होगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा। बताओ 81 का जो स्क्वायर होगा उसका प्लेस, यूनिट प्लेस कितना होगा, 1। क्या होगा, 1 होगा ना। और 2 का 272 का 272 के वर्ग का जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, 4 होगा। हो जाएगा ना सभी, लास्ट का क्या देखना है, बस स्क्वायर। अच्छा बताओ, 6 ऑप्शन है इसमें, 2, 6, 3, 8, 7। What would be the unit digit of the square of this number? कितना होगा यूनिट डिजिट, वन प्लेस पे कौन आएगा, 9 आएगा ना। कितना आएगा, 7 7 7 समझे, कितना आएगा, इकाई के स्थान पर 9 आएगा, ठीक है। 7 7 49। समझे इतना, सभी कर लोगे ऐसे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इस पर ही। भाई वीडियो देखने वालों को भी तो पता चलना चाहिए कौन सा क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है। अब उसने पूछा द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन, कि जो नीचे दिए गए नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और रीजन दीजिए क्यों नहीं है। अब कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और आपको देखते देखते ही पता लग रहा है क्यों नहीं है। कैसे पता लगेगा, अगर उसके लास्ट में ए डिजिट है तो आप एकदम से कह दो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखो इसमें 8 संख्याएं दी गई है, हाउ मेनी नंबर्स आर गिवन, 8 नंबर्स। देखो सभी बुक में 8 नंबर्स है ना। अब देखो जो 8 के 8 है, इनमें से मोस्टली के लास्ट में ये डिजिट्स है ना, 2, 3, 7, 8 है सभी के लास्ट में, या कुछ के ही लास्ट में है। भाई 3 के लास्ट में तो 0 भी है ना 0। वंस प्लेस पे देखो क्या है, वंस पे यूनिट प्लेस भी बोलते हैं इसको, इकाई का अंक। 7 है फर्स्ट में, देखो फर्स्ट में कितना है, 7, फिर 3, फिर 8, फिर क्या है 2, 0 आया। लेकिन 0 हमने क्या किया कि 0 का क्या है, अगर 0, अब 0 आए ना, अब इसमें आप कंफ्यूजन में होगे कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर, जिनके लास्ट में ये है उन्हें तो क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब लास्ट में 0 आया, 0 में क्या है, स्पेशल केस है, इसलिए स्टार लगाया, ठीक है। अगर 0 आता है तो हमको देखना होता है, फिर हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसे देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि अगर 0
comes in the last place, 0 आया ना, and its number of occurring is odd, मतलब ये कितनी बार आया है, विषम बार आया है, कितनी बार आया है, विषम बार आया है। जैसे एक बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 टाइम्स, सॉरी 4 तो सम हुआ ना। ओड इवन पता है ना सभी को, ओड क्या क्या है बताओ, 1 3 5 7 9। अगर इतने टाइम्स आता है जीरो लास्ट में तो हम बोल देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और अगर जीरो ओड बार आता है, सॉरी इवन बार आता है, कितनी बार, सम टाइम्स है ना, सम टाइम्स मतलब एक तो हिंदी इंग्लिश का बड़ा होगा, एक होगा इवन टाइम्स, ओड टाइम। इसमें क्या आ गया, 1 2 4 6। अगर लास्ट में ये इतने नंबर तो जीरो है, ठीक है। और अगर 1 जीरो है, 3 जीरो, 5 जीरो, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये लिखा है, ठीक है। नंबर ऑफ अकरिंग इज ऑड, कैसा है, ऑड। आने की जो संख्या है कैसी है, ऑड है, तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर इवन है तो फिर हमको चेक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अब देखो इसमें भी ये परफेक्ट स्क्वायर है, 100 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। कितनी बार आया जीरो, 2 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम, 2 टाइम्स। एक तो भाई टाइम या टाइम्स जैसा भी हो ग्रामेटिकली, मुझे तो टाइम से ही लग रहा है क्योंकि टाइम्स का मतलब ये अलग हो जाता है, ठीक है। फिर हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। और फिर क्या है, इसमें भी क्या है, 2 टाइम्स। अगर इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये क्या, परफेक्ट स्क्वायर। कितने टाइम्स आया, 2 2 2, 6 टाइम। ऐसे ही अगर किसका स्क्वायर निकाले, 400 का स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा। तो इसके स्क्वायर में 4 टाइम्स। तो हमेशा जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, अगर जीरो उसके लास्ट में है तो वो कितनी बार होगा, इवन, है ना। सम होगी संख्या, जीरो की संख्या कितनी होगी लास्ट में, सम होगी या इवन, ठीक है। द नंबर ऑफ जीरोस वुड बी इवन। तो अब देख लो इसमें इतना सब हमने किसके लिए समझा, फिफ्थ ऑप्शन के लिए। इसमें कितने जीरो है 64 के सामने, 3 जीरो है ना, तो ओड है ना, तो इसलिए कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसा ही फिर 6 में 2 आ गया, देखते सार बोल दिया कि 2 नहीं आने का, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर वही 7th में फिर वही आया ना, 3 टाइम्स आया जीरो लास्ट में, कितनी बार आया, 3 टाइम्स। 3 क्या है, ऑड नंबर, कैसा है, तो इसलिए ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और लास्ट में देखिए कितनी बार आया जीरो, एक बार आया ना। एक भी क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या होने की वजह से ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस आपके इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड थे। अब एक और कंक्लूजन, सबसे इंपॉर्टेंट तो बात ये है कि अगर इनके अलावा कोई लास्ट में अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है कि पूर्ण वर्ग नहीं है। और अगर ये है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूर्ण वर्ग होगा ही होगा, समझ रहे हैं ना। ये केवल ये बताने के लिए है कि पूर्ण नहीं है,
ये जो रूल्स है केवल क्या बताएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इफ यू वांट टू नो कि अ नंबर विच हैज एंडिंग्स विद दीज नंबर्स, जिनकी जो एंडिंग इन नंबर से होती है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो उन्हें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये नहीं है तो उन्हें आप देख के बोल सकते हैं कि नहीं है। अगर हमने कोई संख्या लिखी है अपने आप ही 6 7 9 2 4 लिख दिया, अब आपने कहा कि सर इसके तो लास्ट में 4 आ गया, ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये गलत बात है, ये आपको चेक करना पड़ेगा, इसे नहीं आप कह सकते। और अगर आपने लास्ट में इनमें से कोई संख्या दी थी आपको, तो आप कह रहे हो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक संख्या दी थी तो उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। समझे ना? कभी ये कह दो कि सर आपने तो ऐसा पढ़ा था और हमें लास्ट में ये दिखा तो हमने क्या लिख दिया, परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये सब आए तो चेक करना पड़ेगा। अगर ये नहीं आए, डू नॉट कम, किस पर फोकस करना। अगर ये नहीं आते हैं तब बोले कि गिवन नंबर वुड नॉट बी। ठीक है, तो नहीं वाले केस है ये। और अगर आते हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और जीरो ऑफ जीरो वाला क्या है, स्पेशल केस है। ठीक है, ये फिर फर्दर टू पार्ट में डिवाइड होता है। अगर जीरो, कितने जीरो है, सम, जीरो की संख्या कितनी है, सम दैट इज इवन, तो पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। डायरेक्टली कह सकते हैं, तो हम लिखते हैं 16700 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। बट अगर हमने 167 एक जीरो लिख दिया, अब ये क्या आ गया, या इसके सामने 5 जीरो लगा दिए, तो 5 क्या है, ऑड नंबर, कैसा है, विषम संख्या। अब हम कह सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं डिसाइड कर सकते ये होगा या नहीं होगा। आया इतना समझ में? ये हमें चेक करना पड़ेगा। और चेक करना हमें पता है कैसे, पेयर्स बना करके वर्गमूल निकालेंगे। अगर परफेक्ट विदाउट रिमाइंडर कोई संख्या आ जाती है ना, तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दो मेथड बताए थे, फैक्टराइजेशन और एक डिवीजन मेथड। ठीक है, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंडन विधि।